टॉपिक में कह रहा था ना कि मैं आपको सोचा ये था कि दवाओं के ऊपर बोलूंगा, पता चला मैंने बना लिया आधा प्रेजेंटेशन का चौथा ही पता चला एक घटना हो गई। तो पता लगा कि दवा तो लिखना भी अपराध है, दवा तो देखना भी अपराध है, और शायद दवा के बारे में बोलना भी शायद अपराध है। तो मैंने अपने हाथ खींच लिए, मैंने कहा दवा पे तो हरगिज ना बोलूंगा, ना देखूंगा, ना उसको सूंघूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने फिर कुछ ऐसा टॉपिक ले लो, उन्होंने कहा मनोरंजन तो होना ही चाहिए। तो क्या है, मैंने कहा बैंक वाले कहते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं बैंक वाले, वो आपसे कहते हैं नो योर कस्टमर, और अगर ना बताओ उनको तो प्रेम पत्र भी लिखते हैं, कभी SMS पे लिखेंगे। तो मैंने कहा मैं भी बोलता हूँ नो योर पार्टनर, तो मैंने नो योर पार्टनर। और मेरा विषय रहेगा ये साइको एनालिसिस ऑफ मैन एंड वुमेन रिलेशंस। आज सभागार में उपस्थिति भी काफी अच्छी है, मेरा सौभाग्य। और ये एक टॉपिक ऐसा है जिसे हम समझ के चलते हैं कि हम सब जानते हैं, इसलिए हम बोलते भी नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं आपको शुरुआत का एक वो दे रहा हूँ कि ये इतना इस ट्रैक पे हम चलेंगे, गाड़ी हमारी कैसे चलेगी। गाड़ी कुछ ऐसे चलेगी कि हमारे टॉपिक डिवाइडेड होंगे, मैन एंड वुमेन थिंक एंड फील रिएक्ट डिफरेंटली। कि जो हम लोग समझ के चलते हैं कि वो दोनों एंटिटी जो है वो एक जैसा हम मानते हैं वैसा ही दूसरा मानता है, मगर ऐसा बिल्कुल है नहीं, डायगोनली अपोजिट है। ये डिफरेंसेस जो है वो वीकनेस नहीं है, एक तरह से स्ट्रेंथ हो सकती हैं, और इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हार्मोनी वी कैन इनवाइट इन अवर लाइफ। तो मैन एंड वुमन तो मैं कह रहा हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ ही एप्लीकेबल यहाँ पे हुआ जा रहा है, तो उसी तरह से हम बढ़ेंगे। तो आपने देखेंगे कि ये देखिए दो ग्रह में दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत कोई जानते होंगे, तो कोई मार्स कहता है, कोई वीनस कहता है, कोई मंगल कहता है। तो जो दो प्राणी जो थे ना, ये थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये दो प्राणी यहाँ नहीं थे, यानी पुरुष और महिलाएं एक जगह नहीं थी। पुरुष मार्स पर रहता था, महिलाएं वीनस पर रहती थी, बड़ा अच्छा जीवन कट रहा था वैसे उनका। मगर ये है, कोई भी जीवन बहुत अच्छा हो तो एक साथ रहते रहते नीरस हो जाता है। तो ऐसा ही था, बहुत समय अच्छा कटा, तो वहां से पुरुष वर्ग जो था वो टेलीस्कोप से झांक रहा था किस ग्रह में क्या मिल जाए। उसको वीनस में कुछ बहुत खूबसूरत सा लगा, वहां उनको महिलाएं मिली, उनको अट्रैक्शन हुआ, तो टेलीस्कोप से देख रहे थे। इधर से उनको भी इंट्यूशन हुआ, जो वीनस पे थी उनको भी लग रहा था कि समय जगह तो अच्छी है, बहुत अच्छा, मगर उनको भी कुछ टेंपरेचर हुआ। तो वो विमान से लेके पहुंच गया कहाँ, पुरुष वर्ग ही पहुंचा, कहाँ पर, वीनस। तो इस तरह से आप इसको एक कॉन्सेप्ट को बना के चलिए कि पुरुष किसी और ग्रह से हैं और महिला वर्ग किसी और ग्रह से हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं तो वो होने ही हैं। इसके आगे थोड़ा सा अगर और सोचते हैं कि जैसे हमने दिखाया इस तरह के होते होंगे, उस समय मैंने इमेजिन किया कहीं से लिया क्लियोपेट्रा। इसमें क्या हुआ कि वो लोग दरअसल क्या वहां भी अच्छे से रहने लगे, कुछ समय बड़ा अच्छा रोमांटिक कटा, मगर उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने तीसरी जगह चलते हैं तो उनको पृथ्वी दिखाई दे गई। अब पृथ्वी दिखाई दे गई तो दोनों लोग मिलके एक दिन सारे के सारे पृथ्वी पे ट्रांसफर हो गए। पृथ्वी भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा अच्छा समय कट रहा था, मगर एक दिन क्या हुआ अचानक कि यहाँ का वातावरण में कुछ गड़बड़ हो गई। तो सुबह उठे ना रात को, तो वो सब भूल ही गए कि हम कभी वीनस में थे, हम मार्स में थे, उन्होंने कहा हम यहीं थे। उसी दिन से गड़बड़ शुरू हो गई, उन्होंने अपना डिफरेंस वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम इस कैरेक्टर पे हैं, हम इस कैरेक्टर पे हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, जरा ये कुछ सेकंड की चीजें दिखाऊं तो आप वीनस और मार्स का डिफरेंस थोड़ा सा समझ पाएंगे, अगर दिखा पाता हूं मैं तो। ये I am very happy to see that you are enjoying our trip. Yes, I am. अब आपने थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। I am very happy to see that you are enjoying our trip. इसमें आप देख Yes, I am. I am very. अब एक बार और देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों जो स्पीसीज हैं इसका डिफरेंस आपको हर जगह समझ में आ जाएगा। एक फोटोग्राफर अगर फोटो खींचता है तो आप दोनों का एटीट्यूड देख लीजिए। तो एक तो वो ऐसा है ना, एक तो बाजीगर सा खड़ा ही रहेगा, है ना, तो वो जो करना है वो दूसरे कर रहा है, तो ये बाजीगर वाली। तो इसको आपको ध्यान करना है, नोट करना है कि वो बाजीगर है तो बाजीगर ही रहेगा, मगर उसकी भी अपनी क्षमताएं हैं। मैं सबको पुरुष को नाराज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक सेक्शन होता तो मैं कर भी लेता।
तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो दो ग्रह के लोग हैं वो दो तरह के होंगे, ये मानना पड़ेगा। जब मानना पड़ेगा तो समझदारी थोड़ी सी आ जाएगी। इसमें मैं अगले उसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। भूमिका बता दी, पार्टिसिपेशन में आप आंसर आप जल्दी से दे देना, तो टाइम बहुत कम है ऐसा बताया गया। तो इसमें है जैसे एक संवाद शुरू होता है, जैसे एक वुमेन है, आजकल यहाँ पर मौजूद सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, झुंझलाहट होती है, कई बार होता है। जैसे ही पुरुष घर में आया, वो भी अपने जॉब से ही आया है, तो क्या होता है वो जैसे लेडी कंप्लेंट करती है, देखो दिन भर इतना काम था, दिन भर इतना हैवी था ऑफिस का काम, तो जवाब बहुत जल्दी से आता है, अरे यार जॉब छोड़ दो, ठीक है ना, इसको सुनते जाइएगा। दूसरा है कि मैं तो जॉब को तो बहुत पसंद करती हूँ, क्या कहते हैं मेरा सीनियर है जो भी है, वो उसको काम बताने की ऐसी आदत है, पहले से नहीं बता सकता था, तो वो कहता था अरे दूर उसको सुनो मत, ऐसा उसका संवाद चल रहा है। मैं तो भूल गई कि चाची की तो इतनी तबीयत खराब थी, मुझे फोन करना चाहिए था। अरे पुरुष क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अरे ठीक है भूल गए तो भूल गए ना। डू यू नो दैट वो फिर कहती है, स्ट्रेस देती है, देखो कितनी तकलीफ है वो। अरे तो वो आदमी यही कहता है, अरे मत सोचो ज्यादा, तो आई एम वेरी अनहैप्पी दैट यू कांट जस्ट लिसन। वो फिर लास्ट में ये कहता तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते हो ना, तो वो कहता नहीं सुन तो रहा हूं, अब मैं इसके आगे आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो आप जरा जल्दी से बता दीजिए। ये आदमियों के लिए सवाल है, सुना के नहीं पता नहीं। इधर तो रिस्पॉन्स अच्छा था। ये जब ये संवाद चल रहा था, दरअसल उस महिला का जो था इंग्रेडिएंट्स, तो उसको क्या दरअसल रिस्पॉन्स चाहिए था, वो जल्दी से चाहता हूँ कि उसको रेडीमेड एक सॉल्यूशन चाहिए था, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि तुम इस तरह से कर लो, उसको केवल सुनना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि तुम बेकार की मरीज करती हो। जल्दी से बता दीजिए, नहीं मैं बता दूँ क्या करना है। लेसन तो काफी देखिए सीनियर है, सीनियरिटी की पहचान हो जाती है। ये बिल्कुल आंसर सही है कि उसको केवल लिसनिंग करना है। उस समय वो आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहती हैं, वो आपसे कोई आदेश नहीं चाहती, कोई आपसे वो नहीं चाहती, बट शी मस्ट बी परफेक्टली हैज टू बी, उसको टाइम देना है, पूरा सुनना है, उसके बाद एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, मगर हम लोग बहुत जल्दी टोक देते हैं। तो ये पहला फैक्टर हुआ कि जो हमारे विलेज से आने वाली हमारी मोहतरमाएं हैं, उनको आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत है, वो इस तरह से ट्यून्ड है, उनकी अंदर की जो वो है सर्किट्स वो इस तरह से हैं, ये मानने पड़ेंगे, तो ये कोई गलती नहीं है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जब रिस्पॉन्स आप नहीं देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत देख लीजिए तरीका से। इसलिए कह रहा है वो सबके सुन सकता है। मैं कह रहा हूँ इसमें भी उसको क्या है ना, रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप पीते जा रहे हैं पानी, तो कुछ तो इधर देखना था ना, तो इसलिए एक सिलेक्ट हो गया। अब ये ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, क्या ये क्या गुण होते हैं नेचर के, वो आपको सम्मान करने। इतने अनरोमांटिक हो ना तुम, और कपल्स को देखो कैसे हाथ पकड़ के चल रहे हो, तुम हाथ भी नहीं पकड़ सकते मेरा, कुछ उम्मीद नहीं कर सकती तुमसे मैं। बहुत, तो इसलिए कह रहा हूँ केयर बहुत चाहती है, हर कंडीशन में केयर चाहती है। इधर के सब लोग देख तो रहे, सुन तो रहे ना, सब लोग इधर से सुन रहे हैं ना, ये कह रहे हैं साउंड लगाया, सब सुन रहे, पीछे हमारे बैठे, ये कह रहे हैं साउंड लगाया, सुन। थोड़ा नेक्स्ट मैं बताऊंगा, मैं इसका वो बदल रहा हूँ, अब मैं इसका व्यू बदल रहा हूँ। अभी मैंने पूछा था कि लेडीज को क्या चाहिए, अब मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल दूसरे साइड में मार्क्स वाले रहेंगे, वो आप लोग बताएं। अब आप थोड़ा सा देखना, ये पहले शुरुआत उल्टे कर रहे हैं, अब इसको देखिए थोड़ा सा। And he just about held her. तो आप लोग ये फील And he just about held her. ये आप लोग कभी रियलाइज नहीं करते हो कि जैसे आता है आदमी तक कभी इधर से उधर से, क्या सबसे पहले क्या पकड़ता है, रिमोट पकड़ता है, अखबार पकड़ता है, और फिर एक स्पोर्ट्स पकड़ता है, या फिर कुछ पकड़ता है। ये क्यों पकड़ता है, क्या हुआ इसमें, इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। And he just about held her. देखिए एक आदमी, जैसे मैंने बताया था पहले, जो थी हमारी एक मोहतरमा बहुत ज्यादा परेशान थी, और उनको कैसे कंसोल करना है वो गलती हो सकती है। ऐसे ही दूसरी तरफ है, जब आदमी आता है थका मांदा होता है, बहुत कुछ जूझ के आ रहा होता है, तो वो आते ही क्या कहते हैं,
बैठ जाता है, देखता नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं है, तो लेडी जज कर लेती है कुछ तो हुआ है। तो वो पूछती है उसे कि तुम फोकस नहीं है तुम्हारा, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, है ना। मगर वो क्या करता है, वही जो कि वो बैठ के अपना टीवी चला लेगा, फिर जोर जोर से वो करेगा। और उसी समय क्या कहते हैं, वो उसको बार बार प्रेस करती है। वो किस तरह प्रेस करती है वो मैं सवाल जवाब थोड़ा बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि वो आया, अब वो पूछेगी व्हाट इज द मैटर, मैन सेज आई एम ओके। फिर वो फिर पूछेगी आई नो समथिंग रॉन्ग, मुझे लग रहा है नहीं सही कुछ तो हुआ है। वो फिर कहता है आई एम फाइन। वो फिर कहती है बट यू सीम्स टू बी अपसेट। वो कहता है कि दिस इज नथिंग वेरी ग्रेट, इस तरह से कहता है इट इज ऑल आर यू श्योर। महिला फिर पूछेगी, क्योंकि वो उसी तरह से बनी हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको पूछा जाए। अब वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है बार बार, देयर इज नो बिग डील। वो आदमी फिर कहता है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा, आपके महिला वर्ग से पूछूंगा। ये सवाल ये है कि अगर कोई ऐसे आता है तो उससे क्या आपको क्या एटीट्यूड होना है, क्या उसको पता करना चाहिए आपको कि उस दरअसल हुआ ही क्या है उसके साथ, या उसको ये कहना चाहिए कि उसके बारे में बार बार पूछना ही चाहिए उससे कि भाई तुम्हारे संग क्या हुआ है, जिससे उसको कुछ वो मिले, या उसको ये करना चाहिए कि उसको छोड़ देना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए, या उसको ऐसा होना चाहिए कि चाय वगैरह बना के दो और फिर उससे कोई सवाल पूछो कि तुम्हारे संग क्या हुआ था बताओ ना। और अगर वो कुछ नहीं कहता है तो फिर उसको पूछते रहो। तो इसमें कौन सा सब जवाब ज्यादा अच्छा है? हाँ देखिए होशियार सब लोग बहुत है, ये तो क्लियर। तो ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आपने सही पकड़ा, ये आदमी मार्स वाला है। मार्स में रहने वाले आदमी की क्या आदत होती है कि वो बहुत जल्दी से आपसे कोई भी वो नहीं ले सकता हेल्प। ये आदमी की आदत होती है वो हेल्प नहीं लेगा, वो अपने अंदर चला जाएगा, अपने अंदर अलग हो जाएगा। उसको टाइम दीजिए, वो बैठेगा, खेलेगा, ये करेगा, उछल कूद करेगा, मगर बार बार कहेंगे तो वो इरिटेट होगा। वो अपनी प्रॉब्लम्स को विद इन सॉल्व करना चाहता है, जबकि महिला की आदत क्या थी कि शी वाज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एंड शी वाज नोइंग कि सब इस डिस्क्रिप्शन को सुने और ढंग से सुने और उसको तवज्जो दें। मगर यहाँ पर यह तवज्जो की मतलब ही नहीं है, वो विड्रॉ कर जाता है। वो अब लड़ रहा है अपने अंदर से खुद से, और उसी को कहते हैं उसकी जो मैनशिप टाइप की कहते हैं, वो हार्ड होता है, वो मैनशिप होता है, वो फोकस होता है। तो ये इस तरह का होता है। तो उसको जैसे आपने कहा कि करेक्ट अप्रोच क्या है, गिव ए स्पेस। मगर आप स्पेस नहीं देती हो, सपोज आप उसके बीच को सीबीआई की तरह इंक्वायरी शुरू कर देती हो, नहीं कुछ हुआ होगा, तुम तो कहीं चले गए होगे, तुम तो कहीं बैठ गए होगे, तो ऐसा तो लफड़ा होता ही रहता है। तो फिर अगला चीज भी देखिए क्या हो सकता है। फिर इसका मतलब है क्या होगा, वो बेवड़ा भाग जाएगा, गायब हो जाएगा 4 से 10 घंटे के लिए, रात को फिर आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं उतना एनॉय करने से कोई हेल्प भी नहीं मिली और आपके आपस के वो भी इरिटेशन बहुत बढ़ गया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब भी वुमेन का क्या होता है, जब भी वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को, तो मेन एक आदमी का एक और प्रॉब्लम होता है, वो उसको लेता है कि हम में कोई कमी है, हमने वो चीज इनको करके नहीं दी, तो वो समझती है शी इज ब्लेमिंग। वो ब्लेम नहीं कर रही। जैसे वो कोई लेडी कहती है अरे हम तो कभी घूमने गए ही नहीं, अब इसको वो क्या आदमी समझेगा, अरे तुम तो गई थी, उस समय में गई थी, इस समय में गई थी, अरे 2 महीने पहले गई थी। ये नहीं कहना, ये नहीं है उसका सवाल। सोचिए वो ये कहना चाहती है हमको कहीं अच्छी जगह जाना है, इतना नहीं है। तो वो क्या होता है, ब्लेमिंग हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के जो चीजें होती है ना, तो इसको अपने को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। वो भूल गए हैं बहुत लंबे समय में कि हम वहां से ग्रह से आए थे, तुम इस ग्रह से आए थे, ये भूल गए, उसे याद एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो आपका ये अच्छा चलेगा कि आपकी जो भी है शिकायतें ये कम होती जाएंगी। अगर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट चीजें हैं जो उसको विश्वास जो अगर आप करती हैं आदमी पे, तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। मतलब यू सी के कुछ चीज उसने जैसे टैप की, नल का पानी टपक रहा था, अब आदमी की होती है कि अपने हथियार औजार निकाल के उसको मरम्मत करेगा। अब 2 व्यूज हो सकते हैं उस पर। एक व्यू तो ये हो सकता है अरे बुला लेते उसको, 50-100 रुपए लेता कि तुम मगज मार कर पूरा संडे खराब कर लिया। दूसरा व्यू हो सकता है कि नहीं, तुमने वो आता हजारों नखरे करता, तुमने तो अच्छा बना दिया।
तुम भी बना सकते हो। तो ये दोनों व्यूज है। एप्रिशिएशन अच्छा आता है। वो क्या, वो मिस्टर फिक्स है जो होता है ना, मिस्टर फिक्स इट। आदमी क्या है, मिस्टर फिक्स इट। वुमेन क्या है, होम क्या कहते हैं, होम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, होम बेटरमेंट डिपार्टमेंट। शी ऑलवेज इज बिहाइंड ये सब चीजें। तो इसको वो जो फिक्स कर रहा है चीज उसको अप्रिशिएट करना है। वुमेन का क्या है, कभी कभी ये डिपार्टमेंट होता है ना, बेटरमेंट, ये कभी कभी बड़ा परेशान करता है कि तुम्हारे 4 बाल बड़े हो गए तो वो पूछ लेगी ये 4 बाल तुम तो छोड़ देते हो, उसमें ये शेप बनाते कैसे यार, तुम्हारे बाल तुम्हें अंदाज रहते हैं कैसे हैं, यहीं पे जूता उतारे फेंक दिया। तो वो जो कहते हैं ना, तो उसका सोना बाबू होता है, वो सोना बाबू की तरह उसको रखती है। सोना बाबू यहाँ बैठेगा, सोना बाबू वहां चलेगा, मगर वो सोना बाबू कभी कभी अपनी बाउंड्रीज को वो चाहता है, उसको स्पेस दीजिए। दैट इज अ गुड हैबिट। तो देन फॉर मैन दिस इज एडवाइस कि आप सुने ज्यादा और सॉल्यूशन को आप ये ना समझे कि सॉल्यूशन को हम रश कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप समझना चाह रही होंगे। फॉर वुमेन शी नीड्स के फॉर वुमेन एक्सप्रेस नीड्स क्लियरली। कभी कभी क्या होता है ना कि वेग होता है, जैसे मैं कह रहा था ना कि हम तो कभी घूमने गए ही नहीं, तो वुमेन का क्या सार्कास्टिक हो जाता है, ज्यादातर वे ऑफ टॉक हो जाता है सार्कास्टिक। अब सार्कास्टिक होता है तो उसका मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। दरअसल कहना ये चाह रही है कि हमको किसी अच्छी जगह जाना है, मगर हो क्या जाता है कि दैट बिकम्स फॉर द मैन अनदर थिंग इज दिस। अगर आप कहेंगे कि बाई नहीं आई है, जैसे अक्सर नहीं आती है, 4 दिन की छुट्टी ले गई थी, अब तक आज भी नहीं आई है, सुबह भी नहीं आई है, तो मैन क्या कहेगा सीधा, अरे चलो बंद करो इसको, उठते गाड़ी उठाते हैं, खाना खाने जाते हैं। उसके 3 ही उद्देश्य हो गए कि उसने उसको करेक्ट कर दिया। तो ये कि बर्तन नहीं होंगे, ये कि खाना भी वो मिल जाएगा और आराम मिल जाएगा। जबकि फीमेल जब भी निकलती है आउटिंग के लिए, उसके 3 उद्देश्य नहीं होते। उसका उद्देश्य होता है कि वहां बैठेंगे, वहां म्यूजिक सुनेंगे, वहां हम क्लोज एक दूसरे में। वो आदमी का उद्देश्य कभी होता भी नहीं, कई बार नहीं, वो सीखना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का एक माहौल जो कह रहा हूँ, तो ब्लेस्ड लाइफ का जो कम्प्लीमेंट्री चीज है वो कम्पिटिटिव होती जा रही है ना, कम्पिटिटिव चीज होती जा रही है। और जो ऐसी चीजें थी कि जो हमें जिसमें एंजॉयमेंट मिल सकता था। मैं आपको अपनी चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए एक और भी बात सुनाता हूँ आपको। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए उसमें भी मजा आएगा, मजा तो हर तरह से ही आएगा, क्योंकि छोटा मनोरंजन है मगर छोटे पैक में भी बड़ा। एक बार कोई राजा था, राजा संघ की होते ही बादशाह कह वो और बड़े संघ के होते राजा से भी। तो उसने एक आदमी को, अपने कोर्टियर को जो होते हैं दरबारी, उन्होंने कहा पता करके आओ कि पत्नी को खुश कैसे रखा जाए। अब वो सारा बहुत भटक रहा था, रात और दिन जंगल और यहाँ। अब जिससे भी पूछा कोई परफेक्ट जवाब नहीं दे रहा था उसे कि पत्नी को खुश कैसे रखा जाए, उसको कहीं जवाब नहीं मिल रहा था। वो ऐसे जंगल में घूमते घूमते मिला तो उसे चुड़ैल मिल गई उसको जंगल में। तो उसने कहा कि मैं जवाब तो बता सकती हूँ। तो उन्होंने जवाब बता सकती तो बताओ। बोले मगर एक चीज बात है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मेरे साथ। आदमी के लिए बड़ी कर नहीं सकती, मगर उधर जान जा रही थी। तो उसने कहा मैं चलो ठीक है। फिर भी उसने जब देखा चुड़ैल ने, भूतनी ने ये देखा कि ये तो बहुत परेशान, तो बोला अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं आधे दिन या रात तुम जैसी चॉइस कर लो, मैं परी बन के रहूंगी और आधा मैं चुड़ैल बन के रहूंगी। अब आदमी भी थोड़ा तो बुद्धिमान था क्योंकि वो था। तो उसने क्या कहा कि ऐसा है, तुम्हारी जब मर्जी हो तब चुड़ैल बनना, जब मर्जी हो तो परी बनना। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जिंदगी भर परी बन के ही रही। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई बहुत ड्रेस बदल रही हो ना, तो बहुत चक्कर में मत पड़ना कि ये ड्रेस अच्छी है, ये अच्छी है, ये कह देना कि तुम पर दोनों ड्रेसें अच्छी लगती हैं। तो ये इसका थोड़े से आपको टिप्स दिए दे रहा हूँ जरा से, है ना, कि नहीं तो क्या कहते हैं पीछे से अभी अनवाइंड करने के ऐसे इशारे आते भी होंगे, है ना। तो मैं मगर बहुत होशियारी से क्राफ्ट करके लाया हूँ। मैं 25 मिनट में ही खत्म कर दूंगा 30 की जगह। देखिए खुशी हसूती जो आप जो कह रहे हैं, आप जब शुरुआत की थी तो एक छोटी जगहों से करते हैं। कई लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं, अब लोग पीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत कमी में रहते होते हैं, अपनी लाइफ अच्छी चल रही होती है। इसलिए कहता हूँ, हमेशा आदमी के लिए कहता हूँ कि ध्यान रखो कि बहुत बड़ी मोटर, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा ये आप गिफ्ट करोगे तो भी 1 अंक मिलता है, और एक आप छोटी सी गिफ्ट करोगे तो भी आपको 1 ही अंक मिलता है। तो इन चक्करों में मत रहना कि बहुत बड़ा कुछ कर देंगे,
तो तुम अपनी वाइफ को बहुत संतुष्ट कर लोगे और ब्रूडिंग होगी ज़्यादा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। हाँ, देखो मैंने कहा स्मॉल गिफ्ट्स ऑलवेज दे गिव यू मोर बूस्ट, है ना, एंड मोर पावर टू लिव। सो कंक्लूजन देखो कितनी जल्दी आ गया। 2 बार ही अभी यूनिट पीछे से रिवाइंड कर वो आया था। मैं नोटिस करता हूँ यार, बड़ा धाकड़ प्रवक्ता हूँ मैं भी, आधा घंटा और बोल सकता हूँ क्या 2 घंटा बोल सकता हूँ। मगर क्या है ना, ये मानेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई वोटिंग अच्छी हो जाएगी यार, कुछ समझ लेने दो लोगों को। बेकार में खाए पकड़े सब लोग। तो द मैन एंड ह्यूमन आर डिफरेंट, दे आर इक्वल, दे आर डिफरेंट बट इक्वल, है ना। ये नहीं कह सकते 5 किलो की दोनों चीजें एक सी हैं। 5 किलो की दोनों चीजों में कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डिफरेंस को सेलिब्रेट करिए and do not fight for them. Harmony comes from understanding, not from changing and charging. Message: Mars and Venus, heaven to earth. Mars और ये दोनों मिलकर एक बहुत बढ़िया स्वर्ग बना सकते हैं। Thank you हो गई जब आगे बैटिंग एंड वाइंडिंग। Thank you so much. बहुत appreciate this. And this was I am fortunate I got such a gathering. Thank you.